साथियों नमस्कार। बिजली बोर्ड की जिस फॉर्म के बारे में हम इंतजार कर रहे थे, जिसकी विज्ञप्ति दोबारा से जारी होने का सब बेरोजगारों को इंतजार था, साथियों वो इंतजार खत्म हुआ और बिजली बोर्ड ने, राजस्थान विद्युत विभाग ने वो विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब ऐसे में क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है और क्या उन्होंने फीस में चेंज किया है, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आपको वीडियो में जो नई अपडेट है उससे संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी सारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सीट की हम बात करें तो टोटल मिलाकर इसमें 2370 सीट हैं, जो कि सारी बिजली कंपनियों ने मिलकर निकाली हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो पद हैं उसके लिए अलग अलग सीट है। जैसा मैंने यहाँ पे देखिए डाला हुआ है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो है उसके लिए जो सीट है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर जैसे 9 सीट हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम देखें कि जूनियर लीगल ऑफिसर है उसकी 12 सीट हैं, स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर हमारे सामने 280 सीट हैं, जो मैं आपको नॉन टीएसपी बता रहा हूँ, टीएसपी का भी मैंने इसमें डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। उसके अलावा स्टेनोग्राफर है, उसकी 35 सीटें हैं नॉन टीएसपी की। उसके अलावा देखिए जो जिसको हम एलडीसी बोल सकते हैं या फिर जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट बोल सकते हैं, उसकी 768 ये सीट यहाँ पर है। लास्ट डेट की बात करें तो देखिए 7 जून से 7 जून 2021 यानी 7 जून 2021 से फॉर्म निकलने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और 21 जून 2021 इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है वो जो चेंज करना चाहे वो मैं आपको सारा बताऊंगा, और जिन्होंने नहीं भरा है वो 7 जून से लेकर 21 जून के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि हम आयु सीमा की बात करें तो देखिए मैंने डाला गया है यहाँ पे जो 5 पोस्ट मैंने आपको बताई, पाँचों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है, जो कि 1 जनवरी 2022 को होनी चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2022 को 42 वर्ष से कम का रहेगा उसको यहाँ पे वो फॉर्म भर सकता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आयु सीमा में नई छूट क्या दी गई है। 42 साल तो आयु है ही है, जो कि अधिकतम इन्होंने बिना छूट के मानी है। अब यदि हम देखें तो 5 साल की छूट SC ST OBC MBC या EWS का पुरुष है तो उसको 5 साल की छूट है। अब तक EWS के पुरुष को छूट नहीं थी, वो अब यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा 5 साल की महिला, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल की कैटेगरी वाली को भी 5 साल की छूट अब तक नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार जनरल की जो महिला है, चाहे EWS में है या फिर नहीं है, तो उसको भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यदि महिला SC ST OBC MBC या जनरल के EWS में है तो उसको 10 साल की छूट है। यानी EWS पुरुष को 5 साल की और EWS महिला को 10 साल की। उसके साथ में यदि महिला EWS में है या नहीं है, सिर्फ जनरल में भी है, तो भी उसको 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। और यदि महिला SC ST OBC MBC या फिर जनरल EWS में है तो उसको 10 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो नई भर्ती नियमों के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई, जो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए योग्यता की बात कर लेते हैं। जो APO है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और उसके अलावा मास्टर डिग्री हो सोशल वर्क में, या MBA हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, काफ़ी सारी डिग्रीज मैंने यहाँ पे दी हुई है, या लेबर लॉ में हो, PG हो, तो सारे आप स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो, वो इसमें चाहिए। दूसरी बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए लॉ की LLB की डिग्री हमको चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कॉमर्स में हो या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ही BBA भी यदि किसी ने करा हुआ है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ उसके पास में या फिर जो कह सकते हैं कि ICAI का IPCC का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर MBA होनी चाहिए 2 साल की, या फिर MCOM हो। उसके साथ में कंप्यूटर का जो कोर्स चाहिए वो O लेवल हो या फिर RSCIT हो, इस तरह का उसमें कोर्स होना चाहिए। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी योग्यताएं सारी बता दूंगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए LDC या जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट के लिए हमको कम से कम 12th होना चाहिए, और 12th के साथ में या तो हमारे पास में O लेवल हो, या फिर NIELT न्यू दिल्ली का कोई डिप्लोमा है वो हो, या फिर हमारे पास कोपा COPA या DPCS हो, या फिर हमारे पास में कंप्यूटर साइंस का जो पॉलिटेक्निक है वो हमने कंप्यूटर साइंस से करी हो, या फिर ICWAI ACS वगैरह MBA का डिप्लोमा हो। उसके अलावा जो एक सबसे आसान कोर्स जो अपना यहाँ पे चल रहा है RSCIT, यानी कि यदि कोई 12th और RSCIT है तो इस फॉर्म को वो भर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनो की। साथियों स्टेनो की योग्यता के बारे में यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, स्टेनो के लिए जो योग्यता सरकार ने रखी है वो है कि इसमें हमारे पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो,
इसके साथ में जो एक कंप्यूटर का कोर्स मांगा है वो या तो ओ लेवल हो या दिल्ली की NIELIT उसके द्वारा जो है मान्यता प्राप्त कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स। उसके अलावा कोपा या DPCS जो कोर्स है वो हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हमारे पास में हो, या फिर BTech सिविल वगैरह हो कंप्यूटर साइंस से, सॉरी सिविल नहीं, BTech जो है कंप्यूटर साइंस से हमारे पास में हो। इसके अलावा जो सबसे छोटा कोर्स है RSCIT यदि हो, यानी कि ग्रेजुएशन और RSCIT भी यदि हमारे पास में है तो हम स्टेनो की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब जो फीस में चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति जनरल का है, यानी कि EWS नहीं है, जनरल है, जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है साल की, तो उसके लिए 1200 रुपये फीस है। और यदि कोई जनरल का व्यक्ति है जिसकी की फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, यानी कि EWS में आता है, या फिर SC है, ST है, OBC MBC हो या EWS में हो, तो उसके लिए 1000 रुपये फीस है। यानी कि जो जनरल का है जिसकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है उसके लिए 1200 रुपये फीस है। और यदि जनरल का है जिसकी 2.5 लाख से कम इनकम है और या फिर OBC SC ST MBC वगैरह का है तो उसके लिए 1000 रुपये यहाँ पर फीस है। साथियों फीस में चेंज किया है, पहले 1400 और 1600 रुपये फीस थी, यानी 1600 जनरल वालों के लिए, 1400 OBC MBC वगैरह के लिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1200 और 1000 कराए। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं सेंटर में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। सेंटर अब सिर्फ राजस्थान में ही होंगे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों। सेंटर सिर्फ राजस्थान में होंगे, राजस्थान के बाहर कोई सेंटर नहीं होगा। पहले क्या था, इसका पूरे देश में सेंटर बनाए गए थे, कई राज्यों में बाहर भी थे, तो फिर मांग उठी कि हम बाहर के राज्यों में सेंटर नहीं देना चाहिए, हम एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाहर के सेंटर भी हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं। इसलिए सरकार ने कराया कि अब सेंटर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। यदि किसी ने पहला फॉर्म भर दिया है तो वो ऑनलाइन अपने ID पासवर्ड से अपने फॉर्म को खोलकर अपने सेंटर वगैरह को वो चेंज कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको फॉर्म को खोलकर बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपनी जो सारी डिटेल्स है उनको चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी को कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो भी हमने कुछ भरा है यदि हमने उसको चेंज करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। नए जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा, फॉर्म को खोल के बताऊंगा, और जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उसको भी मैं अगले वीडियो में पूरे फॉर्म को खोलकर एडिट करके दिखाऊंगा। तो साथियों आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, साथियों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।